नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में। अगर अब तक आपने इस संदेश को नहीं सुना है तो जल्दी से ध्यान लगाइए, क्योंकि आज शाम 5:10 के बाद आपकी किस्मत की दिशा बदलने वाली है। आज धर्मराज जी का विशेष आशीर्वाद अवश्य आप पर बरसने जा रहा है। जी हां, वो धर्मराज जी जिनके न्याय से पूरा ब्रह्मांड चलता है। आपके जीवन में अब खुशियों का सैलाब आने वाला है। जो आपके अपने होकर भी आपकी राहों में कांटे बिछाते थे, अब खुद आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। लेकिन सावधान, सही समय पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। अगर लापरवाही हुई तो वो भारी संकट बनकर आ सकती है, जिसे रोकना फिर कठिन होगा। ध्यान रहे, योगिनी माता का आशीर्वाद लेने के लिए अभी इसी वक्त इस संदेश को दिल से स्वीकार कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय योगिनी माता लिखिए। क्योंकि जो भी ये करेगा अगले 24 घंटे में उसे विशेष शुभ समाचार प्राप्त होगा। सुनिए, अगले 7 दिन आपके जीवन के सबसे निर्णायक दिनों में से एक होंगे। जो 7 जन्मों तक नहीं हो पाया, वह अब सिर्फ 7 दिनों में घटने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो लोग आपकी पीठ पीछे साजिशें रचते थे, वही अब आपके चरणों में बैठेंगे। लेकिन एक खतरे की घंटी भी बज चुकी है। अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा पर गहरी चोट लग सकती है। केतु ग्रह की चालबाजी आपको झूठे मुकदमे में फंसा सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। इज्जत दांव पर लग सकती है। तो क्या करना है? किसी बाहरी पर भरोसा कर सकते हो, पर अपनों पर नहीं। याद रखो, सबसे ज्यादा धोखा अपने ही देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या संकेत मिले हैं धर्मराज जी से? तो सुनिए, 3 बड़े संकेत सामने आए हैं। पहला, कोई बेहद खास व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो आपकी किस्मत बदल देगा। दूसरा, जो शत्रु आपके खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहे थे, वे खुद अपने जाल में फंसेंगे। तीसरा, बहुत बड़ी आर्थिक सफलता आपकी झोली में गिरने वाली है। लेकिन एक भारी संकट भी सिर उठाए खड़ा है। अगर आपने समय रहते धर्मराज जी को प्रसन्न नहीं किया, तो यह संकट आपकी पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपने सभी काम छोड़िए और इस संदेश को शांत चित्त से सुनिए। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह आपके पूरे जीवन को बदलने वाला चेतावनी पत्र है। अब आपसे एक विनती है, अगर आप खुद को समझदार मानते हैं, अगर आप अपनी किस्मत को सोने से भी ज्यादा चमकदार बनाना चाहते हैं, तो इस संदेश को पूरा सुने बिना बीच में ना छोड़ें। लाइफ एक मौका देती है, वही मौका आज आपके सामने है। तो जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए, 3 बार लिखिए जय धर्मराज जी, और इस वीडियो को प्यार से एक लाइक दीजिए। याद रखिए, क्रोध में कभी जीत नहीं मिलती। जैसे भगवान वरुण देव ने भी शक्ति माता के गुस्से को प्रेम और धैर्य से शांत किया था, वैसे ही आपको भी प्रेम, संयम और विश्वास के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं उस रहस्यमयी जानकारी की तरफ, जिसे जानकर आपकी आत्मा भी प्रसन्न हो उठेगी। नोट, शनिदेव की जगह धर्मराज जी कर दिया। माता रानी की जगह योगिनी माता रखा। राहु की जगह केतु ग्रह कर दिया। शिव जी और काली माता की जगह वरुण देव और शक्ति माता कर दिया। सुनिए साथियों, अब समय आ गया है जब कालदेव का आशीर्वाद आपके जीवन में अपार परिवर्तन लाएगा। आपने अब तक जो सपने देखे थे, अब वे साकार होने वाले हैं। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि साथ ही अशुभ ग्रहों की छाया भी मंडरा रही है। पहली बात, इन 7 दिनों में वाहन चलाते समय जल से जुड़े स्थानों पर और बिजली के उपकरणों से दूर रहना बेहद जरूरी है। छोटी सी चूक भी भारी संकट ला सकती है। तेज रफ्तार से बचिए और आग या करंट से संभल कर रहिए, क्योंकि जब अंधकार ग्रह राहुराज का प्रभाव चरम पर होता है तो अनहोनी का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन घबराइए मत। अगर आप सूझबूझ और संयम से काम लेंगे
तो आप हर संकट से सुरक्षित रहेंगे। अब आते हैं उन अद्भुत खुशियों पर जो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। धरती माता का विशेष आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। जी हां, अब कोई भी बाधा आपकी राह नहीं रोक सकेगी। जो भी लक्ष्य आप तय करेंगे उसे पा लेना आपके लिए सरल हो जाएगा। ध्यान रखें, इन 7 दिनों में आपकी वाणी सबसे बड़ा हथियार होगी। आपकी बोली किसी के दिल को जीत भी सकती है और आहत भी कर सकती है। इसलिए जो भी कहें सोच समझ कर कहें। अब एक और विशेष बात, अगर घर में किसी अपने से टकराव की स्थिति बन जाए तो गुस्से का जवाब गुस्से से मत दीजिए। शांतिदेव ने भी सिखाया है कि क्रोध को सिर्फ प्रेम और धैर्य से ही जीता जा सकता है। थोड़ी देर झुक जाइए, शांति से बात कीजिए, तूफान खुद ब खुद थम जाएगा। याद रखिए, यदि आपके घर में कोई अत्यधिक नाराज हो जाए तो आपकी सूझबूझ ही पूरे माहौल को शांत कर सकती है। अब सुनिए, आपके शत्रु जो अब तक आपको परेशान करते थे, तंत्र मंत्र से बाधाएं पैदा करते थे, अब खुद अपने जाल में फंसने वाले हैं। वज्र नायक देव का आदेश है कि अब आपके खिलाफ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाएगी। यदि आप किसी से पीड़ित हैं तो एक उपाय अवश्य करें। बजरंग आश्रम जाइए, वहां से पवित्र रक्षा धागा लेकर उसे अपने गले में धारण करें। उस धागे पर वज्र सिंह तेल का अभिषेक करवा लें। फिर देखिए, कोई भी आपको छू भी नहीं पाएगा। अब सवाल उठता है, क्यों आपके परिवार में महाभारत जैसे हालात बन सकते हैं? तो इसका जवाब है, क्योंकि जब आपके ऊपर कालदेव की कृपा बरसती है तो बाकी लोगों पर ईर्ष्या और राहु प्रभाव हावी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप धैर्य रखें। भले ही परिवारजन आपसे नाखुश हों, आपकी बातों को नकारें, आपको अपनी ऊर्जा शांति में बदलनी होगी। याद रहे, यह संघर्ष स्थायी नहीं होगा। जैसे ही 7 दिन पूरे होंगे, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अब आते हैं उन कर्मों की बात पर। कई बार हम सोचते हैं कि किसी गलत कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। तो जान लीजिए, कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है, कुछ का वर्षों बाद और कुछ का अगले जन्मों में। जैसे अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो उसका दंड इस जन्म में या अगले जन्म में भुगतना तय है। इसीलिए यह समय कर्म सुधार का भी है। जो भी अच्छा कार्य आप इन दिनों में करेंगे उसका शुभ फल आपको शीघ्र ही मिलेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपके आर्थिक हालात भी सुधरेंगे, तो जवाब है हां। एक जबरदस्त आर्थिक अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। आपको बस प्रयास करना है, मेहनत करनी है और सही दिशा में बढ़ना है। धरती माता का आशीर्वाद आपके आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को संवारने जा रहा है। तो साथियों, समय की पुकार को सुनिए, धैर्य, प्रेम और श्रद्धा के साथ आगे बढ़िए। अपने कर्मों को संवारिए और विश्वास रखिए। अब आपके जीवन में उजाला फैलने ही वाला है। और अंत में 3 बार कमेंट करें, जय कालदेव। और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि यही छोटी छोटी साधनाएं और जागरूकता आपको बड़ी सफलता दिलाएंगी। बात बिल्कुल, मैं आपके इस लंबे और भावनात्मक स्क्रिप्ट को शफल कर दूंगा, यानी उसकी संरचना को थोड़ा बदलूंगा ताकि विचार एक नए क्रम में बहें, और जहां भी पात्रों या स्थानों के नाम थे उन्हें भी बदल दूंगा। आपका स्क्रिप्ट वास्तव में गहरा भावुक है, इसलिए मैं इसका मूल अर्थ बनाए रखते हुए नया प्रवाह तैयार करूंगा। यह रहा नया, शफल किया हुआ और बदले हुए नामों वाला वर्जन। आपकी सबसे बड़ी समस्या धन, संपत्ति या प्रतिष्ठा की कमी नहीं है। आपकी असली परेशानी यह है कि आपके दिल को समझने वाला कोई नहीं है। चारों ओर लोग हैं, परंतु कोई भी आपकी भावनाओं की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। आपके भीतर एक मासूम बच्चा है जो छोटी छोटी बातों में खुश होता है और उतनी ही जल्दी उदास भी। लेकिन आपने खुद पर एक मुखौटा चढ़ा रखा है ताकि बाहर की दुनिया आपके भीतर के तूफानों को महसूस न कर सके। इसी मासूमियत की वजह से
लोग अक्सर आपके जज्बातों को गलत समझ बैठते हैं। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो भी कई बार उसे गलत नजर से देखा जाता है। और सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब ये बातें आपके अपनों के मुंह से निकलती हैं। तब दिल भीतर से टूट जाता है। भावुक हृदय का यह संघर्ष आपको बार बार तोड़ता है। आपको लगता है इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपके दर्द को समझ सके। आप सच्चे रिश्ते चाहते हैं जहां कोई आपकी खुशी में खुशी माने और दुख में आपके कंधे पर हाथ रखे। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा आपके जीवन में नहीं आया है। धन या भौतिक वस्तुएं आपके लिए प्रमुख नहीं रही। आपको तो बस सच्चे रिश्ते चाहिए। पर अफसोस, जिन रिश्तों से आप सच्चाई की उम्मीद करते हैं वही अक्सर आपको धोखा देते हैं। जब आपको सचमुच किसी की जरूरत होती है, कोई सहारा चाहिए होता है, तब आप अकेले रह जाते हैं। आपका कोमल हृदय आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आप ना नहीं कह पाते। कोई भी थोड़ी सी भावुकता दिखाकर आपसे कुछ भी ले सकता है, चाहे वह भावनात्मक हो या आर्थिक। आप जानते हैं कि सामने वाला आपको इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी आप रोक नहीं पाते और परिणाम स्वरूप बार बार दुखी होते हैं। ग्रहों का भी इस पर प्रभाव है। आपके भीतर के इस भावुक असंतुलन के पीछे बुध ग्रह और शुक्र ग्रह सक्रिय हैं। बुध ग्रह आपके संचार और मासूमियत का प्रतीक है, जबकि शुक्र संबंधों, भोग और मोह का स्वामी है। जब ये दोनों ग्रह अशांत होते हैं तो रिश्तों में गलतफहमियां, आर्थिक हानि और मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है। अब सवाल है कि बुध और शुक्र को कैसे मजबूत करें। बुध ग्रह को संतुलित करने के लिए 5 बुधवार तक हरी दाल या हरे रंग के वस्त्र जरूरतमंदों को दान करें। भगवान गणेश के मंदिर में जाकर हरी मूंग चढ़ाना भी लाभकारी होगा। साथ ही हर बुधवार हरी सब्जियों का सेवन करें। शुक्र ग्रह को सशक्त करने के लिए एक साफ और अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहनें। साथ ही जब भी बाहर निकलें तो हल्का सुगंधित इत्र लगाना शुरू करें। अपनी जेब में हमेशा एक साफ सफेद रुमाल रखें, जिसे उपयोग न करें, बस अपने पास रखें। शुक्र पर्वत जागृत करने का उपाय। अपने अंगूठे के नीचे वाले हिस्से शुक्र पर्वत की हल्के हाथों से दिन में कई बार मसाज करें। जब हल्की गर्माहट महसूस हो तो समझिए शुक्र सक्रिय हो रहा है। सच्ची घटना। आदित्य अमासिनोस्टी नाम के एक व्यक्ति ने एक समय तक बेहतरीन घड़ी पहननी छोड़ दी थी और सस्ती घड़ियां पहनने लगा। नतीजा यह हुआ कि उनके व्यापार, वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत सुख में गिरावट आने लगी। जब उन्हें सलाह दी गई कि वे फिर से एक महंगी घड़ी पहने तो कुछ महीनों में सब कुछ वापस सुधर गया। 2 चमत्कारी उपाय। 1. सोमवार या शनिवार को 2 मुट्ठी गेहूं, 2 केसर के दाने और 11 तुलसी के पत्ते मिलाकर पीसें और इस मिश्रण को सामान्य आटे में मिलाकर रोटियां बनाएं। यह उपाय धन वृद्धि के लिए अद्भुत है। 2. शुक्रवार को एक मिट्टी के बर्तन में लाल कपड़े में लिपटा चांदी का सिक्का रखें। उसके ऊपर साबुत चावल या गेहूं भर दें और उसे घर के वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित करें। हुआ है तो इसका उद्देश्य केवल मौज मस्ती नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करना और ईश्वर की शरण में जाना भी है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएंगे। आपके पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। मृत्यु एक अटल सच्चाई है। जब आप इस सत्य को सोचते हैं तो एक डर सा मन में उत्पन्न होता है कि मेरे जाने के बाद मेरे पास क्या रहेगा। ना गाड़ी, ना मकान, ना पैसा। लेकिन दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि बड़ा बनकर दिखाने के लिए 100 साल तक जीना जरूरी नहीं है। जितना समय आपको मिला है उसमें ही कोई ऐसा काम कर जाइए जिससे दुनिया आपको सदियों तक याद रखे। अपने कर्म को प्राथमिकता दीजिए। धन तो अपने आप आएगा यदि कर्म सही होंगे। बेईमानी या गलत रास्तों से धन कमाने की कोशिश मत कीजिए।
जुआ, सट्टा जैसे अनुचित कार्य करके आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन वह पैसा आपको मानसिक तनाव, शत्रुता और कर्ज के जाल में फंसा देगा। जीवन आपको मिला है आनंद के लिए, परोपकार के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, लेकिन आज आप लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि समझ ही नहीं पाते कि किसके साथ अन्याय कर रहे हैं, किसका हक छीन रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं। कभी कभी बड़े बड़े अमीर लोग, जैसे कि बिल्डर आदि, गरीबों को धोखा दे देते हैं। उन्हें लगता है कि यह लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन याद रखो, ऊपर वाला सब देख रहा है। आपको बचकर रहना है उन लोगों से जो तंत्र मंत्र में लिप्त हैं या जिनका अतीत अत्यंत भयानक रहा है, जो अकेले रहते हैं और नकारात्मक सोच से भर चुके हैं। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं या उनसे दुश्मनी मोल लेते हैं, तो समझिए कि आप खुद के लिए बड़ी मुसीबत बुला रहे हैं। क्योंकि जिनके पास इस दुनिया में कोई नहीं होता, उनका बदला सबसे खतरनाक होता है। हम आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि सावधान करना चाहते हैं। याद रखिए, जैसा हमने शुरुआत में कहा था, आपका गुस्सा बहुत प्रबल है। आप अनावश्यक उलझते नहीं हैं, लेकिन अगर एक बार गुस्सा आ गया तो फिर आप खुद को भी नहीं रोक पाते। और यही गुस्सा आपको अकेले नहीं डुबोएगा, बल्कि आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर देगा। इसलिए इस गुस्से से बचिए, इस क्रोध से दूरी बनाकर रखिए जो आपको किसी गहरे विवाद में डाल सकता है। इस दुनिया में सावधानी और समझदारी से जीना ही सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि यहां लोग आपकी अच्छाइयों को नहीं देखते। लोग हमेशा आपकी कमियों को ढूंढते हैं। आप कितने भी नेक काम कर लें, लोग शायद ही तारीफ करेंगे, लेकिन जैसे ही आप एक छोटी सी गलती करेंगे, लोग उसी को पकड़कर ताने मारना शुरू कर देंगे। तुमने कई बार नेक इरादे से कोई कार्य करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार परिणाम उल्टा ही मिला है। अब बेहद सतर्क रहना आवश्यक हो गया है। खुद को समझाने की आवश्यकता है कि जब भी कोई कार्य शुरू करो, उसमें सावधानी सर्वोपरि होनी चाहिए। गुरुजी अब एक गहरी और महत्वपूर्ण बात साझा करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। यदि तुमने यह सीख ले ली तो न केवल तुम्हारा काम बिगड़ने से बचेगा, बल्कि कोई भी विरोधी तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। अक्सर जब तुम किसी कार्य को करने लगते हो तो तुम्हारे मन में आता है कि इसकी जानकारी दोस्तों या परिवार वालों को दे दी जाए, लेकिन अगले ही पल एक विचार आता है कि पहले कार्य को सफल बनाकर फिर सबको बताया जाएगा। तुम दिल से मेहनत करते हो और लगभग उस कार्य के अंतिम पड़ाव तक पहुंच भी जाते हो। तब तुम्हें पूरा यकीन होता है कि अब परिणाम तुम्हारे हक में ही आएगा, लेकिन यहीं पर एक भूल हो जाती है। जिन्हें तुम अपने समझते हो, वे ही मन जलन रखने वाले होते हैं। वे सोचते हैं, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं, और फिर वे अपने नकारात्मक विचारों और बुरी नजरों से तुम्हारे काम में रुकावट डाल देते हैं। अंत समय पर आकर तुम्हारा वह कार्य बिगड़ जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आखिरी वक्त पर सब गड़बड़ क्यों हो जाता है? कारण वही लोग हैं जिन्हें तुम अपना समझते हो, लेकिन वे भीतर से तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे होते हैं। अब से तुम्हें हर कदम बहुत गुप्त रखना है। तुम क्या योजना बना रहे हो, किसी से साझा मत करो। मेहनत इस तरह करो कि तुम्हारी सफलता अपने आप बोलने लगे। कभी कभी जब मित्रों के बीच बैठकी होती है या व्यापारी वर्ग के लोग बातें करते हैं, तो वे अपनी उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, पर यह प्रवृत्ति भी घातक हो सकती है। हीरा खुद अपनी चमक से पहचाना जाता है। उसे खुद को साबित करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। अगर तुम सच्चे मन से परिश्रम करोगे तो तुम्हारा नाम अपने आप लोगों की जुबान पर आ जाएगा। याद रखो, दिखावा तुम्हारे लिए जहर के समान है। अब मान लो कि तुमने खुद को यह सिखा लिया कि तुम्हें हर कार्य को गुप्त रूप में ही करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की स्त्रियों से कुछ नहीं छुपा पाते। माता, बहन, धर्मपत्नी, इनसे तुम्हारा भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि तुम उनसे हर बात साझा कर बैठते हो, लेकिन अनजाने में वही जानकारी बाहर निकल जाती है। 4-5 महिलाएं मिलें और किसी के घर की बातें न निकलें, यह तो बहुत मुश्किल है। जब तुम्हारी योजनाओं की जानकारी मोहल्ले में फैलती है,
तो तुम्हारे विरोधी सतर्क हो जाते हैं। वे तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। यही कारण है कि तुम्हें घर की स्त्रियों को भी समझाना होगा, परिवार से जुड़ी गोपनीय बातें बाहर ना जाएं, वरना अनजाने में उठाया गया एक गलत कदम पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। याद रखो, जैसे बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर तुम दूसरों का बुरा सोचोगे तो खुद का अच्छा कैसे हो सकता है। भगवान भी तभी किसी को ऊंचाई देते हैं जब उसके कर्म शुद्ध होते हैं। और तुम वैसे भी एक अच्छे इंसान हो जिसने हमेशा दूसरों की मदद की है, भूखे जानवरों को रोटी खिलाई है। तुम्हारे भीतर परमेश्वर का वास है।